like to discuss about the genital system और मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो हमने जो है वो पढ़ा था कि जो है वो यूरोजेनिटल सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास गोनेड्स डेवलप होते हैं, ओवरी और टेस्टिस वगैरह बनती हैं, और जो है इसमें हमारे पास जेनिटल डक्ट्स होती हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया वगैरह होते हैं। ठीक है, फिर इसमें हमारे पास क्या होता है कि डिसेंट होता है उनका, फिर रोटेशन होता है, पहले गोनेड्स डेवलप होते हैं, उनके ये स्ट्रक्चर्स वगैरह बनते हैं, फिर जो है वो स्ट्रक्चर जहाँ पे बन रहे हैं ओरिजिनली वहाँ से वो डिसेंट करते हैं, फिर जो है वो सबसे पहले जो है वो सेक्स डिफ्रेंसिएशन का प्रोसेस होता है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हमारे पास की फीचर्स हैं सर्वाई जीन, ये हमारे पास क्या होता है प्रोटीन प्रोडक्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का, और ये रिएक्ट करते हैं और हमारे पास जो है वो गोनेड्स डेवलप होते हैं। फर्दर मेल गोनेड कैसे जो है वो डेवलप होता है, अगर हमारे पास ये SRY जीन प्रेजेंट है तो हमारे पास मेल गोनेड बन जाएगा और वो टेस्टिस डेवलप कर देगा, और अगर ये हमारे पास SRY जीन एब्सेंट होगा तो हमारे पास फीमेल के स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे जैसे कि ओवरीज वगैरह। ठीक है, फिर डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है वो सेक्स डिसाइड होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। हमें कब पता चलता है, जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है, अगर XY होगा तो मेल बन जाएगा, अगर XX होगा तो फीमेल बन जाएगा। लेकिन जो गोनेड्स हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं होते अंटिल 7th वीक। 7th वीक से जो है वो डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट होती है। एम्ब्रियो मेल है या फीमेल, इट डिपेंड्स ऑन प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता है कि पहले फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास ये जर्म लेयर से पेयर होती हैं, एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट। जो एपीब्लास्ट होती है वो फर्दर 3 जर्म लेयर में डिवाइड होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। फिर ठीक है, हमारे पास इनके पास जो है वो प्राइमरी जर्म सेल्स अपेयर होते हैं एपीब्लास्ट में 2nd वीक ऑफ द डेवलपमेंट। फिर प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू यही जर्म सेल्स जो हैं वो यॉक सैक में जाते हैं। 4 to 5th वीक में ये प्रोसेस हो रहा होता है कि यॉक सैक से जो है वो यॉक सैक में आ जाते हैं 4 to 5th वीक में, और डेवलपिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं गोनेड्स। ठीक है, 6th वीक में इनकी डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट होती है। फिर हमारे पास क्या होता है, यही गोनेड्स जो हैं वो अपेयर होते हैं एज अ लॉन्गिट्यूडनल रिजेस, और इनकी प्रोलिफ्रेशन होती है एपिथेलियम की, और वो कंडेंसेशन होती है अंडरलाइंग मेसोडर्म की, और यही जो है वो 6 वीक के अंदर जो है वो जो हमारे पास एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो रिजाइड कर जाते हैं विद इन द मेसोडर्म, और ये हमारे पास बन जाती हैं प्रिमिटिव कोड्स। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि XY होगा तो मेल होगा, XX होगा तो हमारे पास फीमेल डेवलप हो जाएगी। फिर हमारे पास गोनेड्स होते हैं, ये हमारे पास हमने बताया कि लॉन्गिट्यूडनल रिजेस के तौर पे अपेयर होते हैं, और इन पेयर फॉर्म और एब्डोमिनल कैविटी में पेयर होते हैं। गोनेड्स जो हैं बनते हैं किससे, प्रोलिफरेशन ऑफ एपिथेलियम से, कंडेंसेशन ऑफ अंडरलाइंग मेसोडर्म से। 6 वीक में क्या होता है, प्राइमरी जो है वो प्राइमरी जर्म सेल्स जो है वो अंदर जाते हैं, मेसोडर्म के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, और ये हमारे पास क्या होती हैं प्रिमिटिव कोड्स बन जाती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास की टेस्टिस किस तरह से डेवलप होती हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो है वो हमारे पास किस तरह से जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो बनते हैं। पहले हमारे पास प्रिमिटिव कोड अपेयर हुई, हमने पीछे पढ़ा। ठीक है, फिर हमारे पास प्राइमरी जर्म सेल 7th वीक में जो है वो रिजाइड करते हैं, और सरफेस एपिथेलियम अंदर पेनिट्रेट करती है मेडुलरी रीजन के, और ये हमारे पास डाउनवर्ड पेनिट्रेशन होती है। फिर हमारे पास मेडुलरी कोड्स बन जाती हैं, ये जो है वो प्रोक्सिमल रीजन के अंदर एक सेल क्लस्टर पेयर होता है मेडुलरी कोड्स के अंदर, जो हमारे पास बना देता है रेटिटेस्टिस, और ये जो है वो फिर इसके रेटिटेस्टिस के जो है वो सेपरेट करती है, टेस्टिस को सेपरेट करती है सरफेस एपिथेलियम से। एक लेयर अपेयर होती है इनके बीच में, ट्यूनिका एल्बुजिनिया हम जिसे कहते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या होती है, ये हमारे पास एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जो कि हमारे पास सेपरेट करती है टेस्टिस को फ्रॉम सरफेस एपिथेलियम। फिर 4th मंथ में क्या होता है कि मेडुलरी कॉर्ड्स चेंज होते हैं इनटू टेस्टिस कॉर्ड, और ये हमारे पास बने किससे वो होते हैं, ये सस्टेंटेकुलर सेल से मिलकर बने होते हैं जो कि हमारे पास सरफेस एपिथेलियम रिलीज करती है। फिर ये हमारे पास ये कंटेक्ट में आते हैं विद द रेटिटेस्टिस, और ये हमारे पास कनेक्ट होते हैं डक्टिलाई इफ्रंट के साथ। फिर हमारे पास क्या होता है कि यही इन विच इट कनेक्टेड विद द वुल्फियन डक्ट और मेसोनेफ्रिक डक्ट। फिर ये डक्टिलाई इफ्रंट जो है ये हमारे पास मेसोनेफ्रिक डक्ट के साथ कनेक्ट होते हैं। मैं आपको जो है इसकी डायग्राम भी दिखाती हूँ। ये हमारे पास है मेसोनेफ्रिक डक्ट, ये हमारे पास है डक्टिलाई इफ्रंट्स, ये हमारे पास ये अपेयर हुई हैं जो है वो क्या अपेयर हुई हैं हमारे पास रेटिटेस्टिस। ये हॉर्सशू शेप जो है वो एक स्ट्रक्चर इन्होंने अपेयर किया है। फिर ये अटैच हुई हैं डक्टिलाई इफ्रंट्स के साथ, और ये डक्टिलाई इफ्रंट्स अटैच हैं विद द मेसोनेफ्रिक डक्ट। फिर हमारे पास क्या होता है कि हमने पढ़ा कि प्राइमरी जर्म सेल्स जो हैं वो स्पर्म बनाते हैं, सस्टेंटेकुलर सेल जो है वो सरफेस एपिथेलियम से जो है वो बनते हैं, और ये हेल्प करते हैं डिफ्रेंसिएशन में। जो कॉर्टिकल कॉर्ड्स होती हैं वो मेल में प्रेजेंट नहीं होती, इसमें जो है वो मेल्स में क्या होता है कि जो मेडुलरी कॉर्ड्स होती हैं उससे जो है वो मेल्स के स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, और जो हमारे पास कॉर्टिकल कॉर्ड्स हैं ये फीमेल के स्ट्रक्चर्स की जो है वो डेवलपमेंट करते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है कि लेडिक सेल्स जो होते हैं ये हमारे पास मेसोडर्म से बनते हैं, और 8th वीक में ये जो है वो टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, और ये टेस्टोस्टेरॉन जो है वो डिफ्रेंसिएशन में रोल प्ले करता है। ये हमारे पास रेटिटेस्टिस और ये जो हमारे पास मेसोनेफ्रिक डक्ट्स हैं ये हमारे पास डक्टस डिफरेंस बनाते हैं, और मेसोनेफ्रिक डक्ट का ही दूसरा नाम है वुल्फियन डक्ट। फिर हमारे पास क्या होता है कि यही बातें जो है हमारी दोबारा लिखी हुई कि प्राइमरी जर्म सेल जो है स्पर्म बनाते हैं, सस्टेंटेकुलर सेल जो है वो सरफेस एपिथेलियम से रिलीज होते हैं और ये डिफ्रेंसिएशन कराते हैं। फिर हमारे पास लेडिक सेल्स जो है वो राइज होते हैं मेसोडर्म से 8th वीक में जो है ये प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं टेस्टोस्टेरॉन, और यही जो है वो
टिब्यूल्स डिफरेंशिएट होती हैं और हमारे पास क्या बनाती हैं, टेस्टिस कॉर्ड। फिर हमारे पास जेनाइटल डक्ट्स इन मेल। जेनाइटल डक्ट्स किस तरह से डेवलप होती हैं, जो मेसोनेफ्रिक डक्ट टिब्यूल्स होती हैं ये डेवलपिंग गोनेड्स के साथ अटैच होती हैं बाय एपीजेनाइटल टिब्यूल्स। ये एपीजेनाइटल टिब्यूल्स और रेटेटेस्टीज जो हैं ये जो है वो मिलके क्या बनाते हैं, इफरेंट डक्ट्यूल्स। और ये हमारे पास इफरेंट डक्ट्यूल क्या है, ये हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है जो कि फॉर्मेशन करता है एपिडिडाइमस की। यही एपिडिडाइमस जो है वो फर्दर अटैच होता है वास्ट एफरेंस के साथ और हमारे पास सेमिनल, ये वास्ट एफरेंस सेमिनल वेसिकल के साथ अटैच होता है। सेमिनल वेसिकल क्या होती है, हमारे पास आउट बल्जिंग होती है वेस्ट एफरेंस की, ठीक है। ये हमारे पास वास्ट एफरेंस आउट बल्जिंग है हमारे पास और बना देता है सेमिनल वेसिकल, ठीक है। फिर ये हमारे पास सेमिनल वेसिकल अटैच होता है विद द इजैकुलेटरी डक्ट। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये साइड पे क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट के रेमिनेंट्स होते हैं ये अपेंडिक्स टेस्टिस बनाते हैं। ये हमारे पास पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो हैं वो डिसअपेयर हो जाती हैं या डीजनरेट हो जाती हैं मेल स्ट्रक्चर्स में या मेल की डेवलपमेंट में। किसकी प्रेजेंस में ये होता है कि यानी कि ये डिग्रेड कर जाती हैं, डिसअपेयर हो जाती हैं। ये हमारे पास AMH की प्रेजेंस में होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन की वजह से। ये जो हमारे पास एंटी मुलेरियन हार्मोन है ये हमारे पास क्या करता है कि हमने पढ़ा कि जो हमारे पास पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है इसी का नाम है हमारे पास मुलेरियन डक्ट। ये मुलेरियन डक्ट हमारे पास ये एंटी मुलेरियन हार्मोन की वजह से डिजनरेट कर जाती हैं मेल्स में और विच इज़ सिक्रेटेड फ्रॉम सर्टोली सेल्स। ये एंटी मुलेरियन हार्मोन कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, ये हमारे पास सर्टोली सेल से सिक्रेट हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास दोबारा से मैं आपको एंड पे रिवाइज कराती हूँ। फिर अब हम पढ़ते हैं कि एक्सटर्नल जेनिटल्स इन मेल किस तरह से जो है वो डेवलप होते हैं। एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो है वो मेल में किस तरह से डेवलप होते हैं कि ये डेवलप होते हैं बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ एंड्रोजन सिक्रेटेड बाय फीटल टेस्टिस। ये एंड्रोजन सिक्रेट होता है बाय द फीटल टेस्टिस और यही जो है वो एंड्रोजन क्या करता है कि मेल जो है वो एक्सटर्नल जेनेटेलिया की डेवलपमेंट करवाता है। रैपिड इलोंगेशन होती है हमारे पास जेनाइटल ट्यूबरकल की और हमारे पास इसी की इलोंगेशन से क्या बन जाता है, फेलस बन जाता है, ठीक है। हमारे पास जैसे कि हमारे पास क्या होता है कि एंड्रोजन की प्रेजेंस में जेनाइटल ट्यूबरकल की रैपिड इलोंगेशन होती है, हमारे पास फेलस डेवलप हो जाता है। ये फेलस जो है वो इसके यूरिथ्रल जो फोल्ड्स होते हैं ये पुल करते हैं फॉरवर्ड। यूरिथ्रल जो फोल्ड्स होते हैं ये पुल करते हैं फॉरवर्ड और हमारे पास यूरिथ्रल ग्रूव बना देते हैं। ये हमारे पास जो होता है ये रीच नहीं करता डिस्टल पार्ट ऑफ पेनिस तक, ठीक है। स्टार्टिंग में जो है वो जस्ट यूरिथ्रल एक ग्रूव बनता है, फिर इसी यूरिथ्रल ग्रूव से हमारे पास यूरिथ्रल प्लेट बनती है। फिर ये दो यूरिथ्रा जो हैं वो यूरिथ्रल जो हैं वो फोल्ड्स क्लोज करते हैं ओवर द यूरिथ्रल प्लेट फॉर्मिंग पिनाइल यूरिथ्रा, ठीक है। यानी कि इसी के यूरिथ्रल प्लेट के जो एंड्स हैं हमारे पास फोल्ड्स हैं कि ये आपस में क्लोज होते हैं और पिनाइल यूरिथ्रा बना देते हैं एट द एंड ऑफ द 3rd मंथ। ये हमारे पास एक्सटेंड नहीं करता टिप ऑफ द फेलस तक, यानी कि अभी हमारे पास पूरा जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ। इसके अंदर जो है वो पहले यहाँ तक जस्ट जो है वो इसके फोल्ड आपस में मिलेंगे और स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, भी इसी एंड तक जो है वो मीट नहीं होते, ये उसकी बात हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास पिनाइल यूरिथ्रा बना, ये एक्सपेंड नहीं करता हमारे पास फेलस तक। फिर हमारे पास जो है ये नहीं कि पीनस, ये पिनाइल यूरिथ्रा बन गया। फिर ये हमारे पास शॉर्ट एपिथेलियल कोर्ड्स जो हैं वो पेयर होती हैं 4th मंथ में जो है वो एक्सटर्नल यूरिथ्रल मेटस जो है वो बनता है और इस तरह से जो है वो ये मेल सेक्शुअल ऑर्गन की डेवलप होती है। फिर एक्सटर्नल यूरिथ्रल मेटस क्या होता है, इन द बिगिनिंग इट इज़ फिल्ड विद सेल्स एंड ब्लॉक बट लेटर ऑन इट ओपन एंड कॉल्ड एक्सटर्नल यूरिथ्रल मेटस। पहले जो है ये हमारे पास क्लोज होता है, एक्सटर्नल यूरिथ्रल मेटस जो है ये हमारे पास क्लोज होता है, ये हमारे पास प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता। बाद में जो है वो इसके सेल्स जो हैं वो बीच में से वो ख़त्म होते हैं और जो है वो एक्सटर्नल यूरिथ्रल मेटस बन जाता है। मोस्ट डिस्टल पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा इज़ फॉर्म्ड इन 4th मंथ। जो हमारे पास डिस्टल यूरिथ्रा होता है वो हमारे पास कब डेवलप होता है, 4th मंथ में। ये हमारे पास थी टोटल डेवलपमेंट ऑफ मेल जेनेटिलिया। ये मैं आपको एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ करा देती हूँ ताकि आपको जो है वो अच्छे से याद हो जाए। ये हमारे पास मैं आपको इसका मेन जो है वो चार्ट इस तरह से कि पहले फर्टिलाइजेशन होती है, फिर प्राइमरी जर्म सेल्स जो है वो आते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल डिजीज बनती है, पेनिट्रेशन होती है, प्रिमिटिव कॉर्ड्स बनती हैं। अगर मेल है तो हमारे पास कौन सी कॉर्ड्स बनेंगी, मेडुलरी कॉर्ड्स, और अगर फीमेल है तो कॉर्टिकल कॉर्ड्स बन जाएंगी। फिर हमारे पास जो है वो मॉर्फोलॉजी डिसाइड होगी कि स्ट्रक्चर यानी कि हमारे पास डिफ्रेंशिएट होंगे कि मेल बनेगा कि फीमेल ऑर्गन्स बनेंगे। अब मैं आपको एक दफ़ा फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो गोनेड्स बनते हैं, गोनेड्स में से हमारे पास ओवरी या टेस्टिस बनती हैं, ओवरी और टेस्टिस में से हमारे पास जेनिटल डक्ट्स बनती हैं और एक्सटर्नल जेनेटिलिया बन जाते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है कि डिसेंट होता है, हमारे पास स्किन की रोटेशंस वगैरह होती हैं और सेक्स की डिफ्रेंसिएशन होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये हमारे पास जीन इन्वॉल्व होते हैं, इसमें SRY जीन इन्वॉल्व होता है। ये हमारे पास प्रोटीन प्रोडक्ट होता है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, ठीक है। ये इनका रिएक्शन होता है और SRY जीन अगर प्रेजेंट होगा तो हमारे पास मेल गोनेड्स डेवलप हो जाएंगे और टेस्टिस डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। और अगर हमारे पास SRY जीन की एब्सेंट होगा तो हमारे पास फीमेल ऑर्गन्स और ओवरीज वगैरह डेवलप हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है वो डेवलपिंग, जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था तब सेक्स डिसाइड हो जाता है फर्टिलाइजेशन के टाइम ही।
और हमारे पास जो है वो गोनेड्स डेवलप नहीं हुए होते। गोनेड्स की डेवलपमेंट 7th वीक में स्टार्ट होती है। ये एमसीक्यूज़ भी आ सकता है, ठीक है। मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा, ये हमारे पास 7th वीक में जो है वो डिफरेंशिएट होता है, और ये हमारे पास प्राइमरी जर्म सेल्स पे डिपेंड करता है। फिर मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है, एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट बनती है, एपीब्लास्ट से एक्टोडर्म एंडोडर्म मेसोडर्म बनती है। फिर प्राइमरी जर्म सेल्स जो हैं वो अपेयर होते हैं एपीब्लास्ट में 2nd वीक ऑफ डेवलपमेंट में। फिर प्रिमिटिव स्टेज के थ्रू जो है ये यॉर्क सैक में मूव करते हैं। 4th और 5th वीक में ये प्रोसेस हो रहा होता है, और आखिर जो है फाइनल डेवलपिंग गोनेड्स हैं वो 6th वीक में डेवलप हो जाते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है कि ये गोनेड्स हैं वो अपेयर होते हैं एज अ पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिजेस। इनकी प्रोलिफरेशन होती है, एपिथेलियम की कंडेंसेशन होती है इसकी मेसोडर्म की। 6th वीक में जो है वो ये हमारे पास इसके जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो मेसोडर्म के अंदर रिजाइड करते हैं और प्रिमिटिव कोड्स बना देते हैं, ठीक है। ये वाली सारी बातें वही लिखी हुई थी। फिर हमारे पास क्या होता है कि ये भी स्टार्ट से सेम है कि प्रिमिटिव कोड जो है वो पेयर होती हैं। प्राइमरी जर्म सेल्स जो हैं 7th वीक में जो है वो जाते हैं। सरफेस एपिथेलियम जो है वो मेडुलरी रीजन में मूव करती है, पेनिट्रेट करती है अंदर की तरफ मेडुलरी रीजन में। मेडुलरी कोड्स बन जाती हैं। इसके जो मेडुलरी कोड्स के प्रोक्सिमल रीजन में हमारे पास सेल क्लस्टर अपेयर होता है, और ये हमारे पास बना देता है रेटिटेस्टिस। फिर इन्हीं के रेटिटेस्टिस के बाहर हमारे पास अपेयर होती है एक लेयर जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये क्या करती है कि ये सेपरेट करती है टेस्टिस को फ्रॉम सरफेस एपिथेलियम, जो है ये लेयर सेपरेट करती है। फिर हमारे पास ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती क्या है, ये एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जो कि हमारे पास क्या करती है कि इनको सेपरेट करती है। फिर हमारे पास 4th मंथ में क्या होता है कि मेडुलरी कोड्स चेंज होती हैं इनटू टेस्टिस कोड। ये हमारे पास टेस्टिस कोड्स कैसे बनते हैं, ये हमारे पास टेंटिकुलर सेल से बनते हैं जो कि हमारे पास सरफेस एपिथेलियम से रिलीज़ होते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है कि देन इट कनेक्ट विद द रेटिटेस्टिस, और बाद में ये कनेक्ट हो जाते हैं रेटिटेस्टिस के साथ। देन इट कनेक्ट विद द डक्टिली एफरेंट्स, ये बाद में ये डक्टिली एफरेंट्स के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं। इन विच इट कनेक्ट विद वोल्फियन डक्ट और मीजोनेफ्रिक डक्ट, जो कि हमारे पास वोल्फियन डक्ट और मीजोनेफ्रिक डक्ट के साथ जो है वो बाद में कनेक्ट कर जाते हैं। अब देखो ये हमारे पास होर्सशू शेप जो है वो क्या है, रेटिटेस्टिस हैं। फिर हमारे पास ये डक्टिली एफरेंट्स हैं, और ये एंड पे क्या है हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट या फिर वुल्फियन डक्ट। फिर हमारे पास सेल्स की बात होती है कि प्राइमरी जर्म सेल्स स्पर्म्स डेवलप होते हैं टेंटिकुलर सेल से, जो है हमारे पास सरफेस एपिथेलियम जो है वो सरफेस एपिथेलियम से जो है टेंटिकुलर सेल्स डेवलप होते हैं, और ये क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन करवाते हैं स्ट्रक्चर्स की। फिर हमारे पास जो है वो कॉर्टिकल कोड जो हैं वो मेल्स में प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि ये फीमेल की डेवलपमेंट कराती है। फिर लेडी सेल्स जो हैं वो मेसोडर्म से बनते हैं, और 8th वीक में हमारे पास क्या करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा कि 7th वीक के अंदर जो है वो गोनेड्स जो है वो सेल डेवलप होना स्टार्ट होता है, तो 8th वीक में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है और ये डिफरेंशिएशन करवाता है। फिर हमारे पास डक्टस डिफरेंस कैसे बनता है, ये रेटिटेस्टिस और वोल्फियन डक्ट जो है वो मिलकर हमारे पास क्या करती हैं, डक्टस डिफरेंस बनाती हैं। फिर हमारे पास ये ऊपर वाली बातें वही सेम थी, रिपीट हो रही हैं, ये मैं रिपीट नहीं करूँगी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास जेनिटल डक्ट्स मेल में किस तरह से बनते हैं कि हमारे पास मेसोनेफ्रिक डक्ट ट्यूब्यूल्स होती हैं, और ये डेवलपिंग गोनेड्स ये अटैच होते हैं बाय एपीजेनिटल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। फिर ये रेटिटेस्टिस के साथ मिलकर इफ्रंट डक्ट्यूल्स बनाते हैं, ये हमारे पास हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है ये इफ्रंट डक्ट्यूल्स का। फिर ये हमारे पास क्या बना देता है, एपिडिडाइमस बनाता है। फिर उसी से जो है वो वास्ट डिफरेंस अटैच होता है, वास्ट डिफरेंस से अटैच होता है सेमिनल वेसिकल। वास डिफरेंस की आउट बल्जिंग होती है हमारे पास सेमिनल वेसिकल, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो इजैकुलेटरी डक्ट भी इन्हीं के साथ अटैच होता है। फिर हमारे पास पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट के जो रेमिनेंट्स होते हैं, यानी कि डेवलप तो स्टार्टिंग में दोनों हो रहे होते हैं, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट भी और मीजोनेफ्रिक डक्ट भी। लेकिन पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो हैं वो किस तरह से जो है वो डिजेनरेट हो जाती हैं, डिसअपेयर हो जाती हैं, ये होती हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन की प्रेजेंस में, AMH की प्रेजेंस में। ये हमारे पास सीक्रेट होता है फ्रॉम सर्टोली सेल्स, यानी कि ये मेल ऑर्गन है, ये सीक्रेट करता है AMH। AMH क्या करता है, डिग्रेड कर देता है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट के रेमिनेंट्स को, यानी कि अपेंडिक टेस्टिस को, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया है मेल में, किस तरह से डेवलप होते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि एंड्रोजन सीक्रेट होते हैं फ्रॉम फीटल टेस्टिस। ये एंड्रोजन क्या करते हैं, रैपिड इनोगेशन करवा देते हैं जेनिटल ट्यूबरकल की रैपिड इनोगेशन हुई, हमारे पास फेलस डेवलप हुआ। फेलस के जो हमारे पास फोल्ड्स हैं यूरिथ्रल, वो आप पुल करते हैं फॉरवर्ड और हमारे पास बना देते हैं यूरिथ्रल ग्रूव। ये हमारे पास डज नॉट रीच पार्ट ऑफ द पीनस, डिस्टल पार्ट ऑफ द पीनस को ये रीच नहीं करता यूरिथ्रल ग्रूव। फिर इसी से हमारे पास यूरिथ्रल प्लेट बनती है, यूरिथ्रल प्लेट से हमारे पास बनते हैं पिनाइल यूरिथ्रल या पीनस। ये कैसे बनता है कि हमारे पास दो यूरिथ्रल फोल्ड क्लोज होते हैं ओवर यूरिथ्रल प्लेट, और ये हमारे पास बना देते हैं पीनस और पिनाइल यूरिथ्रा एट द एंड ऑफ द थर्ड मंथ के एंड पे हमारे पास ये बनता है। फिर ये एक्सटेंड नहीं करता टूवर्ड फेलस, यानी कि ये भी पूरा अभी नहीं बना हुआ। इसके शॉर्ट एपिथेलियल कॉर्ड्स डेवलप होते हैं। फिर 4th मंथ में एक्सटर्नल यूरिथ्रल मेटस बनता है। एक्सटर्नल यूरिथ्रल मेटस जो है वो कैसे डेवलप होता है कि स्टार्टिंग में ये हमारे पास फील्ड होता है विद द सेल्स और ब्लॉक होता है, बाद में ये ओपन हो जाता है और हमारे पास एक्सटर्नल यूरिथ्रल मेटस बन जाता है।
और जो है वो मोस्ट डिस्टल पार्ट ऑफ द यूथरस फॉर्म्ड इन 4th मंथ। ये हमारे पास थी टोटल डेवलपमेंट ऑफ द मेल ऑर्गन्स। अभी हमारे पास डिसेंट ऑफ टेस्टिस का टॉपिक रह गया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह से जो है वो डिसेंट होता है। वो बस छोटा सा टॉपिक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आप लोगों के जो है वो ये मैंने लैंगमैन से ही पढ़ाया, आप लोगों का इसी से जो है वो सारे MCQs कवर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।